हाँ, तो आज हम लोगों का नया लेसन रहेगा, न्यू टॉपिक रहेगा वेक्टर अलजेब्रा से, सदिश बीजगणित से, जिससे बोर्ड एग्ज़ाम में 13 to 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 13 से 15 नंबर के आते हैं। काफ़ी ये आसान भी है और जितने लेक्चर दिए जा रहे हैं इस पे उसको आप बहुत ध्यान से देखेंगे और सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली आपको ये 13 to 15 मार्क्स बोर्ड एग्ज़ाम में निश्चित रूप से पा जाएंगे। चलिए हम जल्दी से शुरू करते हैं। सदिश वेक्टर के बारे में जैसे मैं बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा डीप में इंट्रोडक्शन में हम लोग नहीं जाएंगे, सीधे सीधे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और उससे रिलेटेड जो इंट्रोडक्शन होंगे हम लोग देते जाएंगे इस पे। तो सबसे पहले थोड़े सा हम समझ लें यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर एकक सदिश, जिसको मात्रक सदिश भी कहते हैं। एकक सदिश या मात्रक सदिश बात एक ही है। मात्रक सदिश या कहीं कहीं इसी को क्या बोलते हैं, एकक सदिश। ओके, जिसको हम यूनिट वेक्टर भी बोलते हैं। यूनिट वेक्टर थोड़े सा इसको समझ लें क्या होता है, क्योंकि पहला एक क्वेश्चन हम लोग इसी से शुरू करेंगे। यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, तो जैसे यूनिट वेक्टर के लिए आप ये समझ लीजिए, मान लीजिए कोई वेक्टर ए है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, ये कोई वेक्टर ए है तो यूनिट वेक्टर ए क्या होगा, इसको हम ए कैप से लिखेंगे। ए कैप मीन्स यूनिट वेक्टर, एकक सदिश किसका, ए का। तो यूनिट वेक्टर ऑफ ए क्या होगा, या इसी को ए कैप कहेंगे। जो भी वेक्टर दिया हुआ है, जैसे ए वेक्टर दिया हुआ है, इसमें इसके मैग्नीट्यूड से जब डिवाइड कर दें तो वो किस में बदल जाता है, उसके एकक सदिश या मात्रक सदिश में बदल जाता है। अच्छा जी, जैसे आप एक छोटा सा उदाहरण ले लें। इसी में ये क्वेश्चन लिखते हैं, ये हम मानते हैं, सपोज कर लें कि वेक्टर ए किसके बराबर है, a1i प्लस a2j प्लस a3k। तो ए कैप किसके बराबर होगा, ए वेक्टर a1i प्लस a2j प्लस a3k है, तो ए कैप किसके बराबर होगा। अभी आपने लिखा मॉड ऑफ ए, सॉरी ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए। तो ए वेक्टर तो यही है जो वैल्यू दिया हुआ है, a1i प्लस a2j प्लस a3k, अपान में मॉड लिखा हुआ है, मॉड ऑफ ए। तो मॉड ऑफ ए कैसे निकालते हैं, अंडर रूट लेंगे। ये ध्यान दीजिए, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, परिमाण कैसे निकालते हैं किसी वेक्टर का, तो अंडर रूट लेंगे। आई का कोफिशिएंट a1 है, a1 स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट a2 है तो a2 स्क्वायर, के का कोफिशिएंट a3 है तो a3 स्क्वायर। यानी किसी भी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देने से वो वेक्टर किस में कन्वर्ट हो जाता है, अपने मात्रक सदिश या यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, अच्छा जी, आई जे के क्या है, थोड़े समझ लीजिए। आई जे के क्या है, एक्स एक्सिस के एलांग, एक्स अक्ष के अनुदिश एकक सदिश आई है, वाई के एलांग जे है, और जेड के एलांग एकक सदिश या मात्रक सदिश क्या है, के है। ओके, चलिए जी, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें यूनिट वेक्टर से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वो जरा हम देखते हैं। जैसे कोई सदिश, कोई वेक्टर दे दिया, इस तरह से कोई क्वेश्चन दे दिया कि ये कोई वेक्टर है a इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 3k। सपोज करिए a इक्वल टू दिया हुआ है i प्लस 2j प्लस 3k, और हमें क्या पूछ रखा है, तो a कैप बताइए। मतलब कि हमसे क्वेश्चन क्या पूछा, a इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 3k, तो यूनिट वेक्टर ऑफ a क्या होगा, a की मात्रक सदिश क्या होगी। तो तुरंत 1 मिनट में निकालें। देन सबसे पहले क्या निकाल लें, मॉड ऑफ a निकाल लें। यदि a इक्वल टू इतना है तो मॉड ऑफ a कितना होगा, तो मॉड ऑफ a अभी आपने देखा i का कोफिशिएंट क्या है, i का कोफिशिएंट कुछ नहीं मीन्स 1 है, j का कोफिशिएंट 2 है तो 2 का स्क्वायर, k का कोफिशिएंट 3 है तो 3 स्क्वायर। ये सॉल्व कर लीजिए, 9, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 और 4 13, 13 और 1 का स्क्वायर 1 तो 14। ओके, तो मॉड ऑफ ए की वैल्यू 14 मिल गई। अब यदि मात्रक सदिश ए पूछ रहा है, जैसे मात्रक सदिश ए को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए कैप से। और ये क्या इक्वल टू होता है, क्या आपने पढ़ रखा, किसी भी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से, उसके परिमाण से डिवाइड कर देना है। ए वेक्टर की वैल्यू लिख दो, क्या है, आई प्लस 2j प्लस 3k, और इसमें हमने किससे डिवाइड कर दिया, इसके मैग्नीट्यूड यानी कि √14 से।
तो ये यदि वेक्टर ए दिया हुआ है i प्लस 2j प्लस 3k, तो ए कैप क्या होगा, यूनिट वेक्टर ऑफ ए क्या होगा, i प्लस 2j प्लस 3k डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए कितना है, √14, ये है। अच्छा जी, इस तरह के क्वेश्चन 1 नंबर में आते हैं या 2 नंबर में आते हैं। जरा एक क्वेश्चन देख लें, 1 या 2 नंबर का एक क्वेश्चन हो सकता है। जैसे ये तो ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, जैसे ऐसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, पी क्यू के एलांग जो है आपको मात्रक सदिश निकालना है। पी क्यू के अनुदिश आपको मात्रक सदिश ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पर हम मेंशन भी कर दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सरसाइज 10.2 का। एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 8 है, जैसे 2 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए। तो पी क्यू के एलांग हमको मात्रक सदिश चाहिए जहाँ पी और क्यू क्रमशः पॉइंट दिया हुआ है 1 2 3 एंड 4 5 6। तो हमें पी क्यू के एलांग यानी पी क्यू कैप चाहिए। पी क्यू कैप मतलब पी क्यू सदिश के अनुदिश एकक हमें सदिश चाहिए। अब क्या दिया है, यहाँ दिया हुआ है ऐसे, P के लिए पॉइंट क्या दिया हुआ है, 1 2 3 1 2 3। तो ये इसका मतलब P क्या है, P का पॉइंट दिया है, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट दिया है, निर्देशांक दिया है। तो एक पोजीशन वेक्टर होता है, पोजीशन वेक्टर को हम कैसे बताएं, जैसे कि ये समझ लीजिए कि ऐसे कुछ ये एक्सिस हो गया, राइट, ये ओरिजिन हो गया, मूल बिंदु हो गया, ये एक्स वाई एक्सिस हो गई, पी कहीं पर है, मान लीजिए यहाँ पर। वैसे तो पी की पोजीशन हम यहाँ नहीं कह सकते, क्योंकि एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस दिया है, तो हम तो यहाँ जब रिप्रेजेंट करेंगे तो एक्स वाई एक्सिस में आएगा, तो वो कहीं यहाँ स्पेस में है। ये जो पॉइंट है बेसिकली, यदि हम इस पी पॉइंट को 1 2 3 कहें तो सपोज कर सकते हैं वो स्पेस में है, तभी तो वो एक्स वाई और जेड एक्सिस में आएगा। तो हम इसको कंसीडर करते हैं, जैसे पी का पॉइंट दिया है, जैसे ये पी है 1 2 3, तो P का पोजीशन वेक्टर P की स्थिति सदिश क्या होगी, ऐसे हम पढ़ते हैं P की स्थिति सदिश। P का पोजीशन वेक्टर जो होगा, जिसको कि अब हम क्या लिखेंगे, OP। OP की वैल्यू क्या होगी, जो पहला P का कोऑर्डिनेट 1 2 3 जो दिया हुआ है, तो 1 के साथ, 1 किसके एलांग है, x के, और x के एलांग यूनिट वेक्टर क्या लिखते हैं, i, तो 1i हुआ, तो 1i को हमने i लिख दिया। y के एलांग 2 है और y के एलांग यूनिट वेक्टर j होता है, तो 2j हो गया। 3k के एलांग है, 3 जो है z के एलांग है, और z के एलांग क्या होता है, k होता है यूनिट वेक्टर, तो 3k हो गया। ओके, तो p एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट 1 2 3 है, तो पोजीशन वेक्टर OP क्या होगा, i प्लस 2j प्लस 3k होगा। उसी तरह से यदि आप देखें क्वेश्चन में q का जो पॉइंट दिया हुआ है वो दिया है 4 5 6 4 5 6। तो यदि हम Q की पोजीशन वेक्टर निकालें, मीन्स OQ निकालें, तो क्या हो जाएगा, 4i प्लस 5j प्लस 6k। अब हमें PQ के एलांग पूछा है ना, तो PQ क्या होता है, PQ इक्वल टू, कैसे आप लर्न करेंगे, PQ इक्वल टू Q माइनस P, मतलब Q का पोजीशन वेक्टर माइनस P का पोजीशन वेक्टर, PQ मीन्स Q माइनस P, Q का पोजीशन वेक्टर माइनस P का पोजीशन वेक्टर मीन्स OQ माइनस OP, राइट। अब OQ माइनस OP यहीं से निकाल दें वैल्यू, 4i में से i माइनस हो जाएगा 3i, 5j में से 2j माइनस हो जाएगा 3j, और 6 में से 3 माइनस हो जाएगा तो 3k। देख रहे हैं यहाँ पे 3i प्लस 3j प्लस 3k, क्या वैल्यू होगी किसकी, PQ की वैल्यू होगी। अब क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन में बोला है PQ के अनुदिश मात्रक सदिश। PQ वेक्टर की वैल्यू हमें मिल गई है, आप चाहें तो 3 कॉमन भी ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, चाहें तो 3 कॉमन लेके i प्लस j प्लस k लिख दें, राइट। अब क्वेश्चन क्या बोला है, PQ के अनुदिश मात्रक सदिश। मात्रक सदिश का मतलब एकक सदिश। कैसे आप निकालते हैं, क्या बताया गया है, जो भी PQ वेक्टर दिया हुआ है उसमें उसके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देंगे, किसी भी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो हमें यूनिट वेक्टर मिल जाता है। तो ये PQ की वैल्यू क्या लिख दें, 3i प्लस 3j प्लस 3k।
अपान मॉड ऑफ पी क्यू कैसे निकालने को बोले थे, आई के कॉफिशिएंट, आई का गुणांक 3 है तो 3 का स्क्वायर, जे का भी 3 है तो 3 स्क्वायर, के का भी 3 है। तो पी क्यू कैप क्या मिला, पी क्यू कैप मतलब पी क्यू के अंदर मात्रक सदिश क्या मिला, तो 3 कॉमन कर लें, आई प्लस जे प्लस के, और इसको सॉल्व करें तो 3 का स्क्वायर 9, 9, 9 3 टाइम है तो 27 हो जाएगा, और ये 27 किस में, रूट में है, और 27 का रूट क्या हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 3i प्लस जे प्लस के, ये सभी आई जे के पर कैप लगाओगे और √27 की वैल्यू 3√3 हो जाएगी, ये इससे कट जाएगा। तो पी क्यू कैप कितना हो जाएगा, यानी कि पी क्यू के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, आई प्लस जे प्लस के अपान √3, ये रिजल्ट हो जाएगा, राइट। चलिए इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 11, जो भी क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं बहुत ध्यान से देखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, हमें शो करना है, दिखलाना है कि टू शो दैट, दिखलाना है हमें, क्या शो करना है, 2i माइनस 3j प्लस 4k और माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k, ये क्या है, कोलिनियर हैं, और कोलिनियर मतलब क्या, संरेख हैं। आपको ये बताना है कि ये दोनों ही वेक्टर, दोनों ही सदिश क्या हैं, संरेख हैं। कैसे कैसे, कोई भी दो सदिश संरेख होंगे, जैसे हम मान लें, यदि हम इसको सपोज कर लें कि यह ए वेक्टर किसके बराबर है, 2i माइनस 3j प्लस 4k, और बी वेक्टर किसके इक्वल है, जो दूसरा मान लिया, माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k। अब क्या है, दो वेक्टर कोलिनियर कब होंगे, संरेख कब होंगे, जब ए और बी में कोई एक रिलेशन मिल जाए, जैसे ए इक्वल टू लेमडा बी। अच्छा, जैसे मैंने कहा कोलिनियर के लिए क्या बनना चाहिए, कोलिनियर के लिए, संरेख के लिए शर्त क्या होती है, दो सदिश हैं केवल ए और बी, संरेख के लिए क्या मैंने बोला, ए इक्वल टू लेमडा बी या बी इक्वल टू लेमडा ए, बात एक ही हुई। लेमडा क्या है, लेमडा क्या है, लेमडा एक स्केलर है, लेमडा एक अदिश राशि है। ओके, तो हम इसको जरा देखना कैसे लिख रहे हैं। b इक्वल टू क्या मिला हुआ है, क्वेश्चन में दिया है माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k, राइट। इसमें से हमने -2 कॉमन दे दिया, हमने इसमें -2 कॉमन दे दिया, -2 कॉमन दोगे तो ये प्लस हो जाएगा 2i, ये माइनस हो जाएगा 3j, और ये माइनस कॉमन है तो प्लस हो जाएगा 4k। अब जरा देखना, b इक्वल टू -2, और ये पूरा वेक्टर ही कौन है, a वेक्टर है, तो हमने यहाँ ऐसे लिख लिया। तो a और b में एक रिलेशन मिल गया, जहाँ पर ये क्या है, लेमडा जैसा है, स्केलर जैसा है। मैंने बताया ना, a इक्वल टू लेमडा बी चाहे b इक्वल टू लेमडा ए, यही क्या होता है, संरेख के लिए दो वेक्टर के कोलिनियर होने का कंडीशन होता है। तो b इक्वल टू ए लेमडा चाहे a इक्वल टू लेमडा भी मिल गया, कह सकते हैं ना, जैसे -2 को इधर भेज दें तो -1/2, a इक्वल टू -1/2 b, तो नहीं मिल गया, a इक्वल टू लेमडा बी, लेमडा की जगह -1/2 हो गया, या b इक्वल टू ए लेमडा हो जाएगा। तो ये रिलेशन ही दिखला दिया, हम लिख सकते हैं दैट इज, अर्थात a और b क्या हैं, कोलिनियर हैं, संरेख, राइट। ये इस तरह का है। अब जरा देखिए नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, डायरेक्शन कोसाइन, दिक कोज्या, ठीक है ना, दिक कोज्या, डायरेक्शन कोसाइन। सीधे सीधे क्वेश्चन ही बताते हैं, i प्लस 2j प्लस 3k की दिक कोज्या ज्ञात कीजिए। दिक, बुक में तो ऐसे लिखा है दिक कोसाइन, दिक कोसाइन को आप डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं, या हिंदी में इसे क्या कहते हैं, दिक कोज्या, ये आपसे पूछा हुआ है। तो देखिए, जैसे जो दिक्कोज्या होती है, डायरेक्शन कोसाइन होती है, कोई भी सदिश, कोई भी वेक्टर
एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ जितना एंगल, जितना कोण बनाया है उस कोण का कोसाइन कॉस उसके साथ लगा दीजिए, वही उसका दिक्योजिया होता है। जैसे कोई सदिश है, कोई वेक्टर है जो एक्स अक्ष के साथ, एक्स एक्सिस के साथ अल्फा कोण पर झुका है, तो एक्स एक्सिस के साथ उसकी डायरेक्शन कोसाइन कॉस अल्फा हो जाएगी। वाई के साथ यदि वो वेक्टर बीटा कोण पे इंक्लाइंड है, झुका है, तो डायरेक्शन कोसाइन कॉस बीटा हो जाएगी वाई के लिए। जेड के लिए कॉस गामा मान सकते हो ऐसे। तो और दूसरा क्या होता है, कैसे हम निकालते हैं दिक्कोजिया, तो दिक्कोजिया को कॉस मतलब एल एम एन से निरूपित करते हैं, और एल को ही क्या कहते हैं, कॉस अल्फा कहते हैं, एम को कॉस बीटा कहते हैं, एन को कॉस गामा कहते हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं एक्स एक्सिस के साथ उसकी दिक्कोजिया क्या बनेगी, तो वो जो दिक्कोजिया बनेगी आई का कॉफिशिएंट, आप ऐसे भी कह सकते हैं एल इक्वल टू कॉस अल्फा, और ये एल और कॉस अल्फा किसको रिप्रेजेंट करेगा, उस वेक्टर का एक्स एक्स के साथ जो एंगल बना है उसका कोसाइन। तो एल इक्वल टू कॉस अल्फा, और इसको हम कैसे निकालते हैं, तो आई का कोफिशिएंट, देखो एक्स एक्सिस की बात हो रही है, तो आई का कोफिशिएंट, आई का कोफिशिएंट क्या है 1/, वही मॉड ऑफ ये पूरा वेक्टर। तो मॉड कैसे निकलेगा, आई का कोफिशिएंट 1², जे का 2 है तो 2², 3², ओके। तो 1/√, कितना हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 और 1 5 और 9 14, ये हो गया। उसी तरह से वाई एक्सिस के साथ जो ये जो दिक्कोजिया है किसके साथ है, एक्स अक्ष के साथ है। उसी तरह से वाई एक्सिस के साथ क्या हम लिखते हैं, एम लिखते हैं, जिसको कॉस बीटा भी कहते हैं। इसको कैसे निकालेंगे, तो जैसे यहाँ पर आई का कोफिशिएंट लिखा गया, वैसे जे का कोफिशिएंट 2/, सेम वही चीज़, क्या यही वैल्यू मॉड ऑफ दिस वेक्टर, और वो कितना आया √14। इसी तरह से n इक्वल टू मतलब जेड एक्सिस के साथ उसका क्या इंक्लाइनेशन है, क्या झुकाव है, और इसको कैसे निकालेंगे, n इक्वल टू कॉस गामा। और इसमें हम कैसे निकालेंगे, देखो जैसे i के कोफिशिएंट x एक्सिस के साथ, j का कोफिशिएंट y एक्सिस के लिए, और k का कोफिशिएंट z एक्सिस के लिए, तो 3/, और मॉड में तो यही मतलब यही पूरा वेक्टर, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो गई 14। तो कोई पूछेगा i+2j+3 की कोई दिक्कोजिया क्या है, तो दिक्कोजिया क्या हो गई, आंसर लिखेंगे 1/√14, 2/√14, 3/√14, ओके। अच्छा जी, जैसे एक क्वेश्चन है, बताना है, दिखलाना है कि i+j+k, ये क्वेश्चन नंबर 14 है, हमें बताना है कि i+j+k, ये सभी कैप लगा हुआ है, तीनों अक्षों के साथ, यानी कि अक्षों OX, OY तथा OZ के साथ क्या है, समान कोण बनाते हैं, या बराबर झुका हुआ है समान कोण। तो कैसे हम कहेंगे, सेम यही चीज़ है, कॉस अल्फा इक्वल टू क्या लिखोगे, आई का कोफिशिएंट 1/, ये इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा, आई का कोफिशिएंट 1, 1 का स्क्वायर 1, जे का भी कोफिशिएंट 1, 1 का स्क्वायर 1, ऐसे, तो √3 आ गया। वाई एक्सिस के साथ यदि इंक्लाइनेशन झुकाव निकालोगे तो कॉस बीटा, ये क्या होता है, जे का कोफिशिएंट, यानी कि यह भी 1/, इसका मॉड लोगे तो √3 ही आएगा। फिर उसी तरह से जेड एक्सिस के साथ क्या इंक्लाइनेशन होगा, तो कॉस गामा, और के का कोफिशिएंट 1/, यही, तो तीनों बराबर कोण बनाए कि नहीं, यानी कि i+j+k इन अक्षों के साथ मतलब OX, OY, OZ के साथ समान कोण बनाता है। कैसे सिद्ध किया, क्योंकि तीनों के डायरेक्शन को साइन तुम लिख सकते हो i+j+k तीनों अक्षों के साथ बराबर दिक्कोजिया रखता है, इसलिए वो क्या है, तीनों अक्षों के साथ समान कोण बनाता है, ओके। अब इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, कहीं एग्जाम कलेक्ट रहेगा, फिर इसको नोट कर लेना। हाँ, अब एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें ये दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन ध्यान दीजिए, निश्चित रूप से 5 नंबर में इस तरह का क्वेश्चन आता है। यहाँ पे थोड़े सा आपको ध्यान देना होगा, और वो क्या है कि जैसे लिखा है एक ही ऐसे क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 17 है,
दर्शाइए कि बिंदु ए बी सी जिनके स्थिति सदिश क्रमशः दिया हुआ है 3i माइनस 4j माइनस 4 के, ऐसे एक समकोण त्रिभुज का निर्माण, समकोण त्रिभुज के शीर्षों का निर्माण करते हैं, ये क्वेश्चन है। तो ये जो है हमको सिद्ध करना है कि ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो ध्यान देना, इस तरह के क्वेश्चन में कभी कभी क्या दे देता है, भुजाएं दे देती हैं, साइड ही दे देते हैं, और कभी कभी शीर्षों की स्थिति सदिश दे देता है। तो जैसे मान लो ए बी सी है, तो ये शीर्षों की ही स्थिति सदिश है ना, यानी कि जैसे मान लो एक हम त्रिभुज बनाए हैं ऐसे ए बी सी, एक ऐसे हम त्रिभुज बना रहे हैं ए बी सी, तो इस पॉइंट ए को, वर्टेक्स ए को दिया है, मतलब इसका निर्देशांक जैसे लिखा ना 3i माइनस 4j माइनस 4 के, इसका मतलब ए का कोऑर्डिनेट है 3 माइनस 4 माइनस 4, बी का कोऑर्डिनेट है 2 माइनस 1 1, ऐसे है। तो ये क्या शीर्ष दिया हुआ है, ए की स्थिति सदिश, ए की स्थिति सदिश मतलब इसका कोऑर्डिनेट दिया है, बी का कोऑर्डिनेट, हमें ए बी भुजा नहीं दिया है, ए बी साइड नहीं दिया हुआ है। तो हमें रिक्वायरमेंट क्या है, पहले इन साइड को पाना, ए बी को, बी सी को और सी ए को, तीनों भुजाएं मिल जाएंगी ए बी बी सी सी ए। फिर हम क्या निकाल लेंगे, तीनों का मॉड निकाल लेंगे। मॉड निकालने के बाद क्या कर लेंगे, मॉड निकालने के बाद हम रिलेशन बना देंगे पाइथागोरस का, किसी भी दो साइड का स्क्वायर तीसरे के, किसी भी दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरे साइड के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, तो वो पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज प्रूफ हो जाएगा। ओवरऑल हमें ए की पोजीशन वेक्टर दिया है, बी का पोजीशन वेक्टर दिया है, सी का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, तो ए बी कैसे निकलता है, अभी अभी आपने ए बी को कैलकुलेट किया, अभी पीछे पढ़ा, ए बी इक्वल टू कैसे याद करने को बोला, बी माइनस ए, मतलब बी का पोजीशन वेक्टर, बी की स्थिति सदिश माइनस ए की स्थिति सदिश, मीन्स क्या फार्मूले जैसा लिखना हो तो ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी माइनस ओ ए, ये ओ बी की वैल्यू है, ये ओ ए की, तो इस वाले से इसको माइनस करना है, तो 2i में से 3i को माइनस करो, माइनस आई, इस माइनस जे में से माइनस 4j को करोगे माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस 3j, राइट। इसमें से इसको माइनस करो, तो ये माइनस जब करोगे मतलब ओ बी से ओ ए को माइनस करो, तो जब ये माइनस होगा तो ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, तो k और 4k मिलके कितना हो गया, 5k। ये हमें ए बी की वैल्यू मिल गई। और यदि हम यहीं पर मॉड ऑफ ए बी निकाल लें, तो मॉड ऑफ ए बी निकालने का तरीका क्या था, सभी का आई का कोफिशिएंट -1 का स्क्वायर कर लो, जे का कोफिशिएंट 3 है 3 का स्क्वायर कर लो, के का 5 है तो 5 का स्क्वायर कर लो। अब इसको सॉल्व करो, -1 का स्क्वायर 1, 3 का 9, 5 का 25, और ये वैल्यू कितनी आ गई 25, और 9 और 1 10, तो 35, ओके, ए बी की वैल्यू आ गई। अब हम किसको निकालें, बी सी निकालें। बी सी क्या होगा, ठीक इसी तरह से जैसे ए बी है वैसे बी सी, बी सी क्या लिखोगे, ओ सी माइनस ओ ए, बी सी ओ सी माइनस ओ बी, राइट, सी माइनस बी, ओ सी माइनस ओ बी। अब देखो ओ सी ये है, ओ बी ये है, तो इधर इस वाले से आई माइनस 3j माइनस 5 कैसे, उसको घटाओ, ओ बी को घटाओ, तो घटाओ, आई में से 2i को माइनस कर लो तो माइनस आई, इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो -3 और ये प्लस हो जाएगा तो -2j, और यहाँ पे जब माइनस होगा तो -5 के, और ये वाला अब माइनस हो जाएगा प्लस से माइनस, तो दोनों मिलके कितने हो गए -6 के। अब हम क्या निकाल लें, यहाँ मॉड ऑफ बी सी निकाल लें। मॉड ऑफ बी सी निकालोगे तो -1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, -6 का स्क्वायर 36, तो 36 और 4 40 और 41 √41 मिल गया, ओके, √41 मिल गया। तीसरा ए बी मिल गया, बी सी मिल गया। अब सी ए निकालते हैं, सी ए इक्वल टू क्या लिखोगे, ए का पोजीशन वेक्टर माइनस सी का, यानी कि ओ ए माइनस ओ सी, ओ ए माइनस ओ सी, जरा देखना ओ ए की वैल्यू ये है, ओ सी की वैल्यू, तो ओ ए मतलब ऊपर से इसको माइनस करना, तो 3 आई में से आई को माइनस किया 2i, -4j, इसको माइनस करोगे प्लस हो जाएगा, तो -4 + 3 + 1, -1 हो जाएगा तो -j हो गया, फिर इसको माइनस करो तो ये प्लस हो जाएगा, तो -4 + 5 + k हो जाएगा, ओके। अब हम क्या निकाल लें, मॉड ऑफ सी ए निकाल लें। मॉड ऑफ सी ए कितना हो जाएगा, आई का कोफिशिएंट 2 है, 2 का स्क्वायर 4,
जे का -1 का स्क्वायर 1, के का 1 है तो 1, अब ये ऐड करोगे तो 6 हो जाएगा। अब हमें तीनों साइड का मैग्नीट्यूड मिल गया, मतलब उसकी लेंथ मिल गई। ए बी की लेंथ √35, बी सी की लेंथ √41 है ना, और सी ए की लेंथ हमें मिल गई √6। अब यहीं पर देख लो, क्या यहाँ पे मॉड ऑफ ए बी स्क्वायर की वैल्यू यदि हम निकालें तो मॉड ऑफ ए बी स्क्वायर 35 है, √35 का स्क्वायर 35 हो गया कि नहीं हो गया। सी ए देख लेते हैं, सी ए स्क्वायर यदि हम करें तो सी ए स्क्वायर √6 का स्क्वायर है 6 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करें, तो 41 आ गया कि नहीं आ गया, देखो। और 41 है तो ये √41 का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो ऐसे ज़रा समझ लो, √35 हमें किसकी वैल्यू थी, ए बी की, तो √35 का स्क्वायर ए बी स्क्वायर ऐसे कर सकते हो, इसके जगह पे √6 स्क्वायर, और ये क्या कर सकते हो √41 स्क्वायर, और √41 की जगह क्या पुट कर दिया जाए, बी सी स्क्वायर। तो हमें मिल गया ना, एक त्रिभुज में ऐसा मिल गया कि ए बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर है। तो पाइथागोरस ये क्या हो जाएगा, इसलिए बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। हो गया ये, इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये 5 मार्क्स में पूछता है, अक्सर पूछता है इस तरह का क्वेश्चन। अब यदि हम अपने बुक में एनसीईआरटी की बुक में देखें तो डॉट प्रोडक्ट है, अदिश गुणन है, दो सदिशों का। अगला जो टॉपिक है वो है दो सदिशों का अदिश गुणन, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट, इसको हम डॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर बी है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, मॉड ऑफ ए, याद रखना, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा होता है। दो वेक्टर का अदिश गुणन है, डॉट मतलब अदिश गुणन, स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। जैसे एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज 10.3 में हम लोग हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक सदिश दिया हुआ है और उसके बीच का कोण पूछ रहा है, दो सदिश दिया उसके बीच का कोण पूछा है। जैसे क्या दिया है, i - 2j + 3k, ये मान लो a के बराबर है, a के इक्वल है। b की वैल्यू क्या दिया हुआ है, b की वैल्यू मान लो दिया हुआ है ऐसे 3i - 2j + k दिया हुआ है। पूछा है इन दोनों सदिशों के बीच में कोण कितना बनेगा। अब जरा सा एक चीज़ हम लोग समझ लें, थोड़े सा इंट्रोडक्शन समझ लें हल्का सा, तो ये क्वेश्चन समझाना आसान होगा। जैसे क्या है कि अभी अभी आपने पढ़ा एक्स एक्सिस के अलांग, एक्स एक्सिस के अनुदिश एकक सदिश या मात्रक सदिश आई होती है, वाई के अनुदिश जे होती है, जेड के अनुदिश के होती है। तो आई डॉट जे क्या होगा, जे डॉट के क्या होगा, या आई डॉट आई क्या होगा, कैसे हम लोग देखेंगे। जैसे ये एक्सिस है, एक्स मान लो ये y है और ये क्या है z है, तो इसके एलांग क्या हो गया, i हो गया, y के एलांग क्या हो गया, j हो गया, और z के एलांग वो यूनिट वेक्टर क्या हो गया, k हो गया। अब यदि हम आपसे पूछें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन समझ लें, आसानी रहेगी तभी आप समझ पाएंगे। जैसे हमने पूछा i डॉट आई कितना होगा, i डॉट आई, देखना दोनों सेम वेक्टर हैं और i किसको रिप्रेजेंट करता है, x एक्सिस को एलांग यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो i डॉट आई हम यदि इसी फार्मूले को रखें ए बी कॉस थीटा को, तो क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ आई, फिर b की जगह मॉड ऑफ आई कॉस थीटा। जरा देखना थीटा क्या है, a और b जो दो वेक्टर हैं उनके बीच का एंगल है, यहाँ i है और दूसरा वेक्टर भी i है, तो दोनों x एक्सिस को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो दोनों i के बीच में एंगल कितना होगा, दोनों x एक्सिस हैं, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बना भाई, दोनों एक ही एक्सिस है ना, तो एंगल हम क्या बोलेंगे, 0 बोलेंगे। ओके, अब यदि हम इसी को सॉल्व कर लें तो i डॉट आई क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखें
आई क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो मॉड ऑफ आई क्या होगा, 1 होगा, मॉड ऑफ आई क्या होगा, 1 होगा, cos 0 का मान 1 होगा, तो आई डॉट आई क्या हो गया, 1 हो गया। इसी तरह से हम कह सकते हैं जे डॉट जे भी क्या होगा, 1 होगा, के डॉट के भी क्या होगा, 1 होगा। तो हमें क्या मिला, आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के, और ये वैल्यू 1 होती है। अच्छा, इसी तरह से यदि हम आई डॉट जे पूछें तो फार्मूला तो यही लगा है, ए डॉट बी वाला, तो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, तो मॉड ऑफ आई मॉड ऑफ जे कॉस थीटा। यहाँ पर थीटा ए और बी के बीच में एंगल है, यहाँ पर थीटा आई और जे के बीच का एंगल होगा। आई एक्स को रिप्रेजेंट करता है, जे वाई एक्सिस को, एक्स और वाई के बीच में हम 90 डिग्री का एंगल मानते हैं, तो थीटा यहाँ कितना बन गया, 90। तो आई डॉट जे क्या हो गया, मॉड ऑफ आई 1 होगा, यूनिट वेक्टर है ना, तो मैग्नीट्यूड 1 होगा, मॉड ऑफ जे भी 1 होगा, लेकिन cos 90 की वैल्यू क्या होगी, 0, और ओवरऑल क्या हो गया, 0, 0 का मल्टीप्लाई हुआ 0। तो आप देख रहे हैं सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के 1 हुआ, जबकि डिफरेंट है, आई डॉट जे की वैल्यू 0 होगी। इसी तरह से तो आप कह सकते हैं, सो आई डॉट जे डॉट के और के डॉट आई, इन तीनों की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो इसको याद रखना, ये इंट्रोडक्शन काम आएगा, आगे भी काम आएगा। क्या बताया गया, आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के, ये 1 होता है। दूसरा क्या बताया गया, आई डॉट जे इक्वल टू जे डॉट के इक्वल टू के डॉट आई, और ये क्या होता है, 0 होता है। अब आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, जो क्वेश्चन अभी मैंने लिखा था उसका सलूशन देखते हैं। ए डॉट बी निकालना है, जैसे ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा हुआ, तो ए डॉट बी की जगह पर हम क्या लिख दें, ए की जगह पे लिख दिए आई माइनस 2j प्लस 3k लिख दिया, फिर डॉट कर दिया, बी की जगह क्या लिख दिया, 3i माइनस 2j प्लस के। ये तो ए डॉट बी हो गया, इक्वल टू क्या लिखोगे, मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए इसका मॉड लिखना है। देखो मॉड ऑफ ए लिखते हैं सीधे सीधे, आई का कोफिशिएंट क्या है, 1, 1 का स्क्वायर 1, जे का -2 है ना, तो -2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, 3 का स्क्वायर 9। ये आपने किसके जगह पे लिखा, 1 + 4 + 9, ये मॉड ऑफ ए की जगह पे लिखा। फिर अंडर रूट बी, मॉड ऑफ बी कितना होगा, तो मॉड ऑफ बी यही है ना, इसको मॉड निकालो, तो आई का 3 का स्क्वायर 9 -2 का स्क्वायर 4 और के का स्क्वायर 1, ये हो गया मॉड ऑफ ए, ये हो गया मॉड ऑफ बी, और क्या, कॉस थीटा। अच्छा, ये जो मल्टीप्लाई होगा इस बेस पर होगा, आई जैसे आई डॉट 3i, जिससे मल्टीप्लाई आई किससे करेगा, इससे भी करेगा, 2j से भी, के सभी से करेगा, जैसे अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन होता है। तो आई डॉट 3i निकालोगे तो आई डॉट i1 हो गया, तो बचा क्या, 3। ओके, अब आई का जब जे वाले से करोगे, इस आई का तो जे और के दोनों से भी करोगे ना, तो आई का जे से करोगे तो आई डॉट जे क्या हो गया, 0 हो गया, आई डॉट के क्या हो गया, 0 हो गया, खत्म हो गया। अब उसी तरह से -2j का करना है, तो बस ये समझना डॉट वाले में अब 2j यदि आई से करेगा तो जे डॉट आई 0 हो जाएगा, जे डॉट जे बचेगा, तो माइनस का माइनस में प्लस हो गया, जे डॉट जे 1 हो गया, और 2 2 4 हो गया। ओके, अब जे का जब ये के वाले से कराओगे तो जे डॉट के 0 हो जाएगा। तो अब बिल्कुल समझ सकते हो 3k वाला मल्टीप्लिकेशन सिर्फ किस पे करना है, के पर, क्योंकि ये दोनों डॉट प्रोडक्ट 0 कर देगा, तो के डॉट के 1 हो गया, तो ये क्या बच गया, 3। ओके, इसको ज़रा देखना, 9 1 10 और 4 14 √14, ये 9 1 10 10 और 4 14, अरे दोनों का वही आ रहा है, सही तो है ना, 9 4 1 9 4 1, ठीक, 1 4 9, हाँ ठीक है, और ये क्या, कॉस थीटा। इसको ज़रा देखना, इसको ऐड करो, 10 हो गया, ये दोनों से में मल्टीप्लाई होगा, रूट हट जाएगा, कॉस थीटा, यहाँ से कॉस थीटा निकालो, 10/14 कैंसिल करा दो, 5/7। देखो ये वैल्यू कॉस थीटा की वैल्यू, उसका रेंज क्या होता है, -1 to 1 है, और ये वैल्यू -1 to 1 के बीच में आ रही है, तो थीटा इक्वल टू क्या लिख दोगे, कॉस इनवर्स 5/7। इन दो वेक्टर के बीच का जो एंगल आएगा वो कितना आएगा, 5/7। अब ये स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, हाँ, अब एक नया क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी आता है, बहुत कई साल ये पूछा हुआ है। जैसे वो ऐसे है कि दो सदिश ए और बी दिया हुआ है, तो ए का बी पर प्रक्षेप क्या होता है, ये बहुत
ध्यान देना, इस तरह का क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा हुआ है। एक्सरसाइज 10.3 में एक दो क्वेश्चन भी दिया हुआ है। तो पहले तो ये जरा एक चीज़ समझ लो, जैसे सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप, ध्यान देना, सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप क्या होगा। तो ए डॉट बी अपान मॉड ऑफ बी, जैसे ए का बी पर जिस पर रहेगा वही नीचे रहेगा। जैसे ये क्वेश्चन रहता बी का सदिश ए पर प्रक्षेप क्या होगा, तो जिस पर प्रक्षेप होगा वो वेक्टर का मॉड नीचे होगा। जैसे ए पर प्रक्षेप है ना, तो ए वेक्टर का मॉड नीचे होगा और ऊपर तो ए डॉट बी हो गया। अच्छा, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, ध्यान देना, दो सदिशों का, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लाक्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, आगे हम पढ़ाएंगे तो हमको बताएंगे ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, वो कम्यूटेटिव फॉलो नहीं करता है। ए डॉट बी बेसिकली होता क्या है, ए डॉट बी एक स्केलर वैल्यू आ जाती है। तो ए डॉट बी करो चाहे बी डॉट ए करो, स्केलर है तो सेम है। जबकि ए क्रॉस बी, जब आगे अगला एक्सरसाइज हम इंट्रोड्यूस करेंगे थोड़े सा, तो ए क्रॉस बी स्केलर नहीं आता है, वेक्टर आता है। जैसे ए डॉट बी स्केलर आता है, इसीलिए ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए है। ए क्रॉस बी स्केलर नहीं, वेक्टर आता है, इसीलिए ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस। वो कम्यूटेटिव फॉलो नहीं करता, वो क्रम विनिमय का पालन नहीं करता। अच्छा जी, अब जरा देखो एक क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान देना। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, सदिश आई प्लस 3j प्लस 7k का सदिश 7i माइनस जे प्लस 8k पर प्रक्षेप। बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा यहीं से इंट्रोडक्शन। ये क्वेश्चन आएगा तो निश्चित रूप से सॉल्व कर दोगे भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी। आई प्लस 3j प्लस 7k का 7i माइनस जे प्लस 8k पर प्रक्षेप। अब जरा देखो किस पर प्रक्षेप है, इस पर है ना, तो ये नीचे रहेगा। तो ये सीधे सीधे लिख दो तुम, सीधे क्या, आई प्लस 3j प्लस 7k डॉट 7i माइनस जे प्लस 8k अपान, यही नीचे का ही समझना है, जिस पर प्रक्षेप होगा वही नीचे होगा। ए का बी पर प्रक्षेप है तो बी नीचे है, इस पर प्रक्षेप है तो ये इसका मॉड नीचे होगा जिस पर होगा। क्या है, 7i माइनस जे प्लस 8k, राइट। अब ये क्या होगा जरा देखना तो भाई, डॉट करो। अभी बताया आई डॉट आई ही चेक करना है, केवल आई डॉट जे और आई डॉट के तो 0 हो जाएगा। तो इस आई का इस पे देखोगे तो 7 ही हो गया, क्योंकि आई डॉट आई 1 हो गया। जे वाले का सिर्फ जे पर देखो तो जे डॉट जे 1 हो गया 3, और इसका कोफिशिएंट 1 तो -3 हो गया, 3 बन गया 3। 7k का 8k पर देखोगे तो k डॉट के क्या हो गया, 1 हो गया, 7 8 56 हो गया। और नीचे मैग्नीट्यूड वाला निकाल लो, √7 का स्क्वायर 49, -1 का स्क्वायर +1, 8 का स्क्वायर 64। ओके, अब इसको सॉल्व कर लो। 7 में से 3 माइनस करोगे तो 4, और 56 और 4 ऐड कर लोगे तो 60। नीचे वाला देख लो, ये 41 9 और 1 50 हो गया, 50 और दूसरा क्या है 64, इन दोनों को ऐड कर लो, 4 11 114 हो गया। यही प्रक्षेप है। अब इसको चाहो तो थोड़े सॉल्व कर लेना, जब सॉल्व हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो यही प्रक्षेप है। ठीक, ओके। एक क्वेश्चन और हम देखते हैं, ये भी थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, वो है क्वेश्चन नंबर 8 है इसी एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 8 है, जरा ध्यान देना। बोला है ए और बी के परिमाण बताओ, यानी कि दो सदिश मॉड ऑफ ए, इसकी भी वैल्यू पूछ रखा है, मॉड ऑफ बी, इन दो वैल्यू को क्या है क्वेश्चन मार्क है, दोनों की वैल्यू पूछ रखा है। ए और बी का मैग्नीट्यूड परिमाण ज्ञात करो। अच्छा, दिया क्या है, ए और बी समान, ए और बी के परिमाण समान है, यदि इनके परिमाण समान है। अच्छा, तो ये भी दिया है कि मॉड ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ बी, दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी, दिया हुआ है। इनके बीच का कोण, मतलब ए और बी के बीच का कोण कितना दे रखा, 60 डिग्री। और इनका अदिश गुणन देखो, अदिश गुणन मतलब ए डॉट बी, इनकी वैल्यू कितना दे रखा, 1/2। तो ये क्वेश्चन है, यानी कि दो वेक्टर हैं ए और बी, उनके मैग्नीट्यूड परिमाण समान है, उनके बीच का एंगल 60 डिग्री है, उनका डॉट प्रोडक्ट अदिश गुणन 1/2 है। तो हमारा रिक्वायरमेंट है कि ए और बी का परिमाण कितना होगा।
ओके राइट। तो हम इसको ऐसे सॉल्व करें, वी नो दैट, क्या जानते हैं, ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। अच्छा जी, ए डॉट बी की वैल्यू कितना दे रखा, 1/2। मॉड ऑफ बी और मॉड ऑफ ए हमें जानते नहीं है, लेकिन ये पता है कि दोनों इक्वल हैं, बुक में दिया है तो बी की जगह भी ए रख लिया। कॉस थीटा की जगह पे कितना दे रखा, 60 डिग्री, तो 1/2 मॉड ऑफ ए में मॉड ऑफ ए का मल्टीप्लाई करोगे ए स्क्वायर, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 राइट, 1/2 कट गया, तो मॉड ऑफ ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। तो मॉड ऑफ ए की वैल्यू 1 का स्क्वायर रूट लोगे तो √1 हुआ, √1 प्लस -1 दोनों हुआ, लेकिन मॉड में है इसलिए माइनस को छोड़ देते हैं, तो मॉड ऑफ ए की वैल्यू 1 हो गई। और मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी बराबर हैं, इक्वल हैं, इसलिए मॉड ऑफ बी भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये रिजल्ट हो जाएगा, है ना। अच्छा, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 10 भी देखते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या दिया है, ए की वैल्यू दिया हुआ है, देखना तो ए की वैल्यू दिया है 2i + 2j + 3k। बी की वैल्यू दिया हुआ है -i + 2j + k। सी की वैल्यू दिया हुआ है 3i + j, न्यूमेरिकल मिला लेना, सी की वैल्यू 3i + j। क्वेश्चन में दिया है, वो क्या दिया है, a + λb, a + λb क्या है, सी पर लंब है, यानी कि a + λb इज परपेंडिकुलर, ये क्या है, लंब है, किस पर, सी पर। देन फाइंड लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, a + λb की वैल्यू जरा निकालो। हियर a + λb, a की जगह क्या लिख दो, 2i 2j 3k, ये किसकी वैल्यू हो गई, a की, प्लस लैम्डा, b की वैल्यू क्या लिखोगे, -i + 2j + k राइट। अब इसको जरा सिस्टमेटिक लिख लो, a + λb की वैल्यू निकाल लो सीधे, इसको सिस्टमेटिक लिखो तो देखो 2i और यहाँ लैम्डा का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो -λi, तो ऐसे समझ रहे हो ना। तो 2i - λi, तो कॉमन कौन हो गया, i कॉमन हो गया, तो i कॉमन हो गया तो यहाँ से 2 मिल गया, जैसे i कॉमन हो गया, क्या है 2i - λi, तो i कॉमन हो गया तो यहाँ से 2 बचा और यहाँ से क्या बचा, बोलो लैम्डा राइट। अब क्या है 2j और लैम्डा इंटू 2j, तो इन दोनों में कॉमन तुम क्या कर लो, j को कॉमन कर दो, कर दिया। j को कॉमन करोगे तो यहाँ से मिल जाएगा 2 और यहाँ से कॉमन करोगे तो 2 और ये लैम्डा भी है ना, तो 2 + 2 लैम्डा। ठीक उसी तरह से k कॉमन कर दो, k कॉमन करोगे तो यहाँ से बचेगा 3 और यहाँ देखो 1 है, 1 का लैम्डा में मल्टीप्लाई करोगे तो लैम्डा। ठीक है, अब क्या है a + λb c इस पर लंब है। यहाँ पे थोड़ा सा समझ लें, यदि a और b यदि लंब हैं तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, यहाँ समझें, a डॉट बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। यदि a और b लंब हैं तो थीटा 90 हो जाएगा, तो ये थीटा 90 तो कॉस 90 0, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो गई। यानी कि a और b यदि परपेंडिकुलर हैं, लंब है, तो a डॉट बी क्या होगा, 0 होगा। तो यदि a + λb लिखोगे, चूंकि a + λb इज परपेंडिकुलर, लंब है किस पर, c पर, इसका मतलब क्या हुआ कि a + λb में यदि c का डॉट प्रोडक्ट करें तो वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, जो अभी बताया। अब a + λb की वैल्यू लिख दो, क्या लिखोगे, 2 - λi 2 + 2 λj + 3 + λk, ये जो वैल्यू लिखी गई वो किसकी लिखी गई, a + λb की। डॉट c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 3i + j, c की वैल्यू है 3i + j। अब ये दोनों, ये और ये परपेंडिकुलर हैं, इसलिए इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया, 0। और मल्टीप्लिकेशन के लिए रूल क्या बताया था, उसी रूल पे चलो, i वाले का सिर्फ i पे चेक करना है, यानी 2 - लैम्डा किससे मल्टीप्लाई करेगा, 3 से, और i डॉट i 1। अच्छा, i जब ये वाला पूरा i j से कराओगे मल्टीप्लाई, डॉट प्रोडक्ट है 0 हो जाएगा, बात खत्म। उसी तरह से अब इसका मल्टीप्लिकेशन केवल j से होगा, बाकी से 0 हो जाएगा।
तो जब इससे कराओगे तो जे डॉट जे 1 हो गया, यहाँ पर कोई कोफिशिएंट तो है नहीं, 1 है, यानी कि यहाँ पर क्या रह गया 2 + 2 लेमडा। अब इस जे वाले का आई से कराओगे तो 0 हो गया। के का किसी से कराओगे, मान लो के तो है नहीं, तो के का आई से कराओगे, के डॉट आई 0, के डॉट जे 0, खत्म हो गया, बस यही है। अब इसको सॉल्व कर लो, 3 का मल्टीप्लाई करो, 3 2 = 6 माइनस 3 लेमडा, यहाँ पर क्या है +2 + 2 लेमडा इक्वल टू 0। फिर ये किसके इक्वल हो जाएगा, -3 लेमडा + 2 लेमडा कितना हो गया माइनस लेमडा, 6 और 2 8 हो गया, और इस 8 को राइट में भेजोगे तो -8 हो गया, माइनस कट गया, यानी कि लेमडा इक्वल टू क्या मिल गया 8। तो तुम कहोगे लेमडा इक्वल टू 8 के लिए a + लेमडा बी और c क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो आज का लेक्चर इतना ही रहेगा। अब इसमें जो वेक्टर अलजेब्रा है, इसमें एक और मिसलेनियस एक्सरसाइज और क्रॉस प्रोडक्ट बचा हुआ है, इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम तुमको प्रोवाइड करेंगे। ये चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो पूरा और इसको अच्छे से देखना। ओके जी, दैट्स ऑल।